हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अमित जोन यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सीरीज स्टैटिक जीके का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके का। ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। Which period of Stone Age witnessed the earliest evidence of the use of pottery? Pottery means होता है क्ले ऑन आर्ट ऑन क्ले पर जो हम लोग आर्ट बनाते हुए। तो ये किस एज में स्टार्ट हुआ था? तो ये हम लोग जान रहे हैं, ऑप्शन है स्टोन एज का। स्टोन एज कहते हैं इसमें हम लोग स्टोन से टूल्स वगैरह बनाते थे। तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, न्योलिथिक एज। ठीक है, न्योलिथिक एज। ये 12,000 ईयर्स एगो ये स्टोन एज था जिसमें हम लोग आर्ट क्ले पे करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ट्रू? फर्स्ट, द स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैज़ बीन डिसिफर्ड एंड इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहीं पर ये गलत हो गया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर्ड किया ही नहीं गया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, द फेमस डांसिंग गर्ल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो हम लोग जानते हैं कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक के से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में डांसिंग गर्ल का कल्चर फेमस है, जिसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक से हम लोग मोल्ड डाल के मेटल से हम लोग ये बनाते थे, स्कल्पचर बनाते हैं। बाद में वैक्स को पिघला करके उसको निकाल देते हैं। तो मेटल हम लोग के पास बचा रह जाता है, जिससे हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में करते थे, आर्ट बनाते थे। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाई दरवाजा ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। इट वॉज बिल्ड बाय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो सही है, अलाई दरवाजा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये सही है। इट इज़ प्योरली मेड ऑफ वाइट मार्बल। नो, ये सरासर गलत है। तो ये वाइट मार्बल से नहीं बनाया गया था, ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। तो ओनली ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंड टैक्स इम्पोज्ड अंडर रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक? तो फिरोज शाह तुगलक के रेन में कौन सा टैक्स दिया गया था, लागू किया गया था? तो ज़कात, खाम, जजिया, खराज। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के रेन में खराज दिया गया था। ठीक है, और फिर आते हैं, चलिए देखते हैं कि ये ज़कात किसे कहा जाता है। ज़कात कहा जाता है कि हम लोग जब एक टाइम का इस्लाम में ये ज़कात नाम का एक टैक्स हुआ करता था, जिस डोनेशन कहते हैं जिसे, जो कि एक 1 मील अ डे, एक दिन का 1 मील मुस्लिम लोग अपना जो उनका हेड ऑफ फैमिली था वो दान में दिया करते थे। जिजिया जिजिया जो है, जिजिया किसे कहते हैं? तो ये इस्लामिक रूलर जो है टैक्स का डिमांड करते थे फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिजिया। ठीक है, खराज क्या होता है? जो टैक्स लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये खराज होता है 1/10 ऑफ लैंड, यहाँ पे टैक्स के रूप में दिया जाएगा। ये इसे हम लोग खराज कहते हैं। खाम भी एक टाइप का टैक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अकबर सेट अप a famous chain of justice in the fort of Agra so that people could directly contact him. नहीं, ये जो है गलत है। ये चेन ऑफ जस्टिस बना था, किसने बनाया था? अकबर ने नहीं बनाया था, जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस बनाया था आगरा फोर्ट में। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है जहांगीर फॉलोड अकबर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन द डेक्कन एंड एडेड सम मोर टेरिटरीज टू इट। तो जहांगीर ऐसा सोचा था कि अकबर एक्सपेंशनिस्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाया था। तो ऑप्शन बी भी
यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं। विच रिफॉर्मर इज कॉल्ड लोकहितवादी? तो हम लोग जैसा जानते हैं लोकहितवादी हम लोग कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, अब और जो ऑप्शन है वो चलिए आते देखने के लिए। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ज्योतिबा फुले को कहा जाता है महात्मा कहा जाता है ज्योतिबा फुले को। नरेंद्रनाथ दत्ता को कहा जाता है स्वामी। नरेंद्रनाथ दत्ता जी को कहा जाता था स्वामी। चलिए, इसका काम हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7। आज जो है ना सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इट प्रोवाइड्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस। तो बाकी सबको काट लेते हैं, ये सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुस्लिम को दिया गया था। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री फॉर फर्स्ट टाइम। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया गया था, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले आते हैं। 1 इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में 1 इंडियन को अपॉइंट किया गया था वाइसराइज काउंसिल में, जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। SPS सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो मॉर्ले और मिंटो उस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे, और उस मॉर्ले क्या हुआ था करते थे, वो लंदन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सिंक्रोनस सर्वे ऑफ इंडिया ये कंडक्ट किया गया था 1881 में। ठीक है, तो उस समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन वाइसराय थे। तो फर्स्ट पॉपुलेशन सर्वे कब किया गया था? फर्स्ट पॉपुलेशन सर्वे अगर पूछेगा तो कब किया गया था? वो 1872 में फर्स्ट पॉपुलेशन सर्वे किया गया था। और 1881 जो था, ये जो हमारा सिंक्रोनस सर्वे किया गया था, यहीं से हर 10th ईयर में हम लोग जो सेंसस जो होता है एवरी 10th ईयर में सेंसस होने का प्रक्रिया यहीं से चालू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम? मद्रास सेशन 1887? नो। इलाहाबाद सेशन ऑफ 1888? नो। लाहौर सेशन इन 1929? नो। कलकत्ता सेशन ऑफ 1896? ये राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता सेशन ऑफ 1896 में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जो कलकत्ता सेशन था, उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हु स्टार्टेड कुडियारासु जर्नल विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित? ठीक है, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित के लिए कौन कुडियारासु चलाए थे? तो इनमें से आंसर हो जाएगा आपका ये E.B. रामास्वामी नायकर। E.B. रामास्वामी नायकर उस समय इंडियन एक्टिविस्ट थे, जो कि ये कुडियारासु जनरल चलाए थे। ये इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग दलित को ऊपर लेके जाएंगे, दलित समाज को ऊपर समाज में बराबर का दर्जा मिलेगा, इसीलिए वो जनरल रिलीज किए थे कुडियारासु। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। This video will continue for up to at least 5 videos. तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।